हाय फ्रेंड्स, मैं विजय अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 28 के पावर 135 को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 89 के पावर 45 इसको भाग देने पर क्या बचेगा। 2 के पावर 63 को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर शेष क्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, बिहार पुलिस हो। सभी एग्जामों में क्या होता है, इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। और आइए हम लोग बहुत ही इसको इजी वे से बनाएंगे कि देखते हैं इसका हम लोग आंसर कर देंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसे देखिए कि लास्ट तक देखिए इसमें आपको कितना ही बेहतरीन तरीका इसमें मिलेगा। आइए देखिए, इसमें कह रहा है कि 17 का पावर 200 को यदि हम 18 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर पूछ रहा है, शेषफल पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। तो जब भी इसमें क्या हो, एक का अंतर हो, तो क्या करते हैं, इससे इसको भाग देंगे। 18 से यदि हम भाग देते, पूरा पूरा काटने के लिए कितना 18 होना चाहिए था। 18 रहता तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 18 नहीं है, क्या है, एक इससे कम है। एक कम है, कितना कम है, एक। जितना कम है उतना लिख लेंगे, और कितना कम है, ज्यादा नहीं ना, कम है तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। इससे कितना भाग देते, 18 एकम 18 पूरा कटता, यदि 18 रहता तो, लेकिन 18 है नहीं, इसे कितना कम है, एक कम है, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, शेष यही बचेगा -1, -1 का पावर कितना, 200। अब -1 का पावर 200 का मतलब हो गया -1 गुना -1। कितना हो करेंगे तो जब जोड़ इसमें रहे, सम संख्या में रहेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस कट करके कितना, 1 हो जाएगा। ये कितना है, 2 है, सम संख्या है। 200 सम संख्या है, तो 200 पर यदि हम लोग लिखते हैं 1 गुना -1 ऐसे गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस जाकर के कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा इसका, 1 बचेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया, आंसर हो गया यही। यदि ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यानी 28 का पावर कितना दिया है, 135। दोनों को ठीक से समझिएगा, इसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन ये 2 और 3 क्वेश्चन जो है ये बेसिक चीज है, तो उसको 29 से भाग देना है। अब हम लोग भी यदि 29 से इसमें भाग देते तो कितना, पूरा 29 रहता तो 29 एकम 29 पूरा पूरा कट जाता, लेकिन 29 नहीं है, क्या है, एक कम है। एक कम है यानी कितना कम है, एक कम है, तो कम है तो माइनस देंगे, और कितना कम है, एक। अब यानी ये एसएस बच गया, इसको कटाने के बाद अब इस पर पावर कितना हो जाएगा, 135। इसको निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं, इसको सॉरी निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। मान के चलिए ये 32 है, -32 को हम 7 से भाग देते हैं, -32 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल कितना बचेगा, 7 चौका 28, 2 30, कितना बच गया, 4, कितना बचेगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस में रहेगा। तो लेकिन ये रिमाइंडर जो होता है, आप नोट में करके आप लिख लीजिएगा, नोट में करके, कि शेष जो होता है, शेषफल जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, शेष ऋणात्मक नहीं होता है। तब शेष यदि ऋणात्मक नहीं है तो होगा क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शेष ऋणात्मक नहीं होता है तो इसको यदि माइनस में आता है तो इसके हर में से इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं, यानी 7 में से 4 घटा लेंगे तो कितना बच गया, 3। ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये होता है रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर। तो इसी का यूज करके हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जब ये आ गया -1, और -1 को 135 है यानी विषम संख्या है, तो इसको यदि हम लोग -1 गुना, इसमें क्या होगा, -1 गुना -1 करेंगे, -1 करेंगे, तो जो
सम संख्या में रहेगा वो कट जाएगा, लेकिन ये क्या है 135 है, तो 134 बार रहता तो ये तो कट करके 1 हो जाता, लेकिन 135वां बार जो होगा वो माइनस आपका 1 बच जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, इसको -1 बच जाएगा, यानी इसका कितना बच गया -1, और चूंकि -1 रिमाइंडर नहीं होता है, रिमाइंडर जो है ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है इसमें से हर में से घटा लेंगे, यानी 29 में से 1 को घटा लेंगे, यानी 28 आपका ये रिमाइंडर हो गया, आंसर ये हो गया। ये चीज देखना कि ये यदि 1 कम हो 17, इसमें क्या है अंश जो है हर से 1 कम हो और विषम सम संख्या रहे तो उसका शेषफल क्या होगा 1 होगा। देखते हैं हम लोग, ये बना लेंगे कि ये यदि 1 क्या है हर से 1 अंश कम है और ऊपर क्या है सम संख्या है, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यदि इसमें भी अंतर 1 हो और अंश 1 कम हो और विषम संख्या हो, यदि विषम संख्या हो तो उसका शेषफल क्या होगा, इसके हर में से 1 को 1 घटा लेंगे और उसका कम, यानी हर से 1 कम हो जाएगा, यानी 29 है तो 1 कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों समझ गए। अब तो ये समझ ले कि एक अंतर था तो कर लिए। अब देखिए 89/45 है, इसमें तो एक का अंतर नहीं है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए आइए इसको भी बहुत ही इजी वैसे बना लेंगे हम लोग। 2-3 टाइप से पूछा जाता है, इसको सब टाइप को हम लोग देख लेंगे, इतना ही देर में देख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको भी 45 से 89 में भाग देंगे, इतना नंबर तक भाग देंगे जहां पूरा ये कट जाए पहली बार में। तो 45 से कम तो 45 नहीं कटेगा, 45 दूना 90, यानी 90 रहता तो ये क्या होता है कट जाता है। इसके लगभग में लेकर के जाएंगे, ये जितना अंश है उसके लगभग में इसको लेके जाएंगे, यानी 45 दूना 90 रहता था पूरा कट जाता, लेकिन है कितना 89 है, यानी एक क्या है कम है तो माइनस है, कितना कम है 1, और उसका पावर अब कितना हो जाएगा 1382 हो गया, बन गया। अब क्या आ चुकी है सम संख्या है, और सम संख्या यदि -1 का पावर सम संख्या रहे तो उसका रिमाइंडर कितना होगा 1, ये हो गया आंसर आपका। थोड़ा सा फंसा दिया तो हम लोग छोड़ दें, नहीं इसको मेथड को जानना जरूरी है। केवल हम लोग यही 2 मेथड जानते हैं कि सम संख्या यहाँ रहता और 1 कम रहता तो 1 कर लेंगे, और यदि 1 कम रहे फिर यहाँ विषम संख्या रहे तो क्या करेंगे इसमें से घटा के कर, लेकिन जब ये दे देता है तो हम लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे हम लोग को फंसना है, इसको इतना इसके लगभग में हम लोग को भाग देना है, लगभग में इससे गुना करना है, कितना इसको जितना बार गुना कीजिए ताकि ये 89 के लगभग हो। तो 1 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 2 से गुना करते हैं तो कितना 90 हो जाएगा, 90 इसके लगभग है, यानी 90 में रहता तो पूरा कट जाता, लेकिन नहीं है, इससे कितना कम है 1 कम है, तो 1 का पावर ये हो गया, उसके बाद आपका आंसर हो गया। उस तरह आइए इसको देखते हैं, ये 69 है, यानी इसको हम लोग कितना से करेंगे 7 9 63 तो भी कम नहीं होगा, 7 दहिया 70, यानी 10 से गुना यदि हम लोग करते हैं तो ये 70 हो जाएगा, यानी इसके लगभग हो गया, यानी 70 रहता तो ये पूरा कट जाता, लेकिन क्या है 69 है, यानी ये भी क्या है 1 कम है, इसको 1 कम है तो माइनस है, कितना कम है 1, और इसका पावर कितना हो गया 123। चूंकि ये क्या है विषम संख्या है, और विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे इसमें से 1 घटा लेंगे, 7 में से क्या करेंगे इसको घटा करके लिख देंगे, यानी 6, ये आंसर हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, और एक तरह और पूछा जाता है, इसमें जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग वैसा कुछ देने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उसको आज छोड़ना नहीं है, उसको भी बस ऐसा ही बताना है। देखिए इसमें यदि 2 का पावर हम बताए थे, डेमो में दिए थे 2 का पावर 63 रहेगा, इसमें यदि 9 से देते, अब इसमें पूछ ले कि रिमाइंडर कितना बचेगा। अब क्या करेंगे, तो हम लोग यही करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि 2 का पावर 63 दिया है, तो 2 के पावर 3 गुना 3 दूना 6 3 एकम 3, इतना लिख सकते हैं। 2 के पावर 63 को इतना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, क्योंकि इसको गुना करेंगे फिर 63 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद कितना 9 से भाग देना है, 9 से भाग देना है, तो अब इसको गुना कर लीजिए, 2 के पावर 3 है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 का पावर
9, इसका पावर कितना है 21 है। अब इसी फॉर्म में आ गया जो पहले बताए थे, एक अंतर हो गया। अब एक का अंतर हो गया ऊपर, ठीक है, ये कितना है विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहेगा तो इससे कम, यानी 9 में से 1 घटा के लिख लेंगे 8, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें से 9 एकम 9 रहता, तो यानी एक कम है, एक कम का मतलब हो गया माइनस -1, -1 का पावर 21 हो गया, -1 का पावर 21 का मतलब -1, अब -1 चूंकि रिमाइंडर नहीं होता है ऋणात्मक, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, हर में से घटा कर। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।